तो कैसे हो आप लोग? मैं होप करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे। और ये रहा आई पेरी एवरीथिंग का एपिसोड 5, जिसका नाम है आई पेरी ए फ्रॉग। और ये एक फ्रॉग नहीं है, एक मॉन्स्टर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उसके भाई का सीन, मतलब प्रिंसेस के भाई का सीन, प्रिंस का सीन दिखाया जाता है। और वो बता रहा होता है कि जितने भी लोग होते हैं रात में जग रहे होते हैं, क्योंकि ना उनको डरावनी आवाज़ें आ रही होती है, कोई डर के सो नहीं रहा होता है, किसी के जानवर चोरी हो रहे हैं, पेट जानवर। और कोई जो एडवेंचर में गया होता है, जिसके ग्रैंडफादर गए होते हैं, वो आए नहीं होते अभी तक, एडवेंचर करके लौट के वापस नहीं आए होते हैं। और जितने भी लोग होते हैं वो रात को सो नहीं पाते हैं, और बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ आती है, इसलिए वो सो नहीं पाते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली यही मोटिव है कहने का। और वो बोलता है कि जैसे फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट में बहुत सारे बीस्ट कम हो के हमारे जितने भी दुश्मन हैं वो भर आए हैं, और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जायंट्स जितने भी बीस्ट सारे हैं वो लोग वो सारे हमला कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे दुश्मन हमारे जंगल में हमारे किंगडम को मतलब ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे किंगडम को हड़पना चाहते हैं। तो उसके माइंड में एक्चुअली एक चीज़ क्लिक होता है, और वो बोलता है कि जिसको अनसीलमेंट आता है, और वो प्रोटेक्शन वाला जो मैजिक होता है, एक तो मतलब अनसीलमेंट जो कि खोल देता है, और एक प्रोटेक्शन वाला वो तोड़ देता है, इनविजिबिलिटी को अनसील कर देता है। वो जिसको भी मैजिक आता है वो सारे सोल्जर को तुम अभी के अभी रवाना करो। और जितने भी हमारे 6 सोवृत मतलब लोग हैं, मतलब जैसे कि सोवृत होते हैं, कि जैसे कि स्वॉर्ड वाले होते हैं, ताकतवर जो होते हैं वो, और मैजिक वाले, हील वाले, और जितने भी लोग होते हैं थीव, और जितने भी एरो मतलब धनुष वाले, वो वाले जितने भी लोग होते हैं वो लोग सारे अभी उन लोगों को भी बोल दो कि ये एक इमरजेंसी है। और उसका भाई बोलने लगता है कि मैं ये समझ क्यों नहीं पाया, वो जो किंगडम ऑफ मैजिक है वो लोग ही हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं, वो लोग ही इतने सारे बीस्ट को लाके हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं, और ये उन्हीं की सारी की चाल है। और उनका मतलब इतना नीचे गिर जाना सिर्फ एक डंजन के लिए, वो इतना लालच पर हो गए, लालच उनको आ गया कि वो मतलब पूरे किंगडम को तबाह करना चाहते हैं, सारे लोगों को मारना चाहते हैं। वो डंजन का की उन्हें नहीं मिला, तो वो ऐसा तो नहीं है कि सारे लोगों को ही ना मार दे वो लोग। तो फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नॉर बैठा रहता है, और वो बोलता है कि मतलब बिना कुछ प्रूफ के भी हम गिल्ड मास्टर ने हमें पैसा दिया, वही एक बड़ी बात है। और वो बोलते हैं कि हाँ, कुछ प्रूफ भी नहीं था और उन्होंने हमें पैसा दिया है। तो नॉर बोलता है कि हाँ सही बात है, और बिना प्रूफ के पैसा तो मिलता है, और वो वाला खाना बहुत ही मस्त लगता है। और वो लोग खा रहे होते हैं, और हमारी जो क्वीन है वो सॉरी क्वीन बोल रहा हूँ, प्रिंसेस है जो, वो बोलती है कि नॉर सर अभी मैं घर जा रही हूँ, और आपको जब भी ज़रूरत हो मैं आपके साथ हूँ। तो उनके पीछे से हमारा प्रिंस आ जाता है, जो कि प्रिंसेस का भाई होता है। तो वो आ जाता है और बोलता है कि नॉर मुझे अभी तुम्हारी एक मदद चाहिए, तुम एक काम करो कि तुम प्रिंसेस को लेकर, मैं तुम्हारे साथ एक अपना मतलब मेन सोल्जर भेजूँगा, उसके साथ तुम इस राज्य से दूर ही चले जाओ। मतलब वो बोलता है कि मैप में दिखाता है कि तुम्हें इधर से। तो वो बोलने लगता है कि तुम क्या क्वीन मतलब प्रिंसेस को लेकर तुम जा सकते हो पहाड़ों में, बस मतलब एक गांव में जा सकते हो। और बोलता है हाँ ठीक है, मैं जा सकता हूँ। और वो बोलता है कि इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा भी दूंगा। और फिर वो एक मतलब ऐसे नहीं होता कि गिल्ड मास्टर ही उन्हें सब मिशन देता है, तो इसे भी एक मिशन का दे दिया गया खिताब, और वो लोग चले गए। और फिर नॉर की आवाज़ में हमें बताया जाता है कि नॉर बोल रहा होता है कि गिल्ड मास्टर ने मुझे कहा है कि इसमें कोई समय की पाबंदी नहीं है, और तुम जब तक चाहो तब तक। और नॉर फिर हमें दिखाया जाता है कि नॉर खिड़कियों से बाहर देखने लगता है, और वो ये भी बोलता है कि मैंने तो इस काम को इसीलिए हाँ कहा क्योंकि ना मैंने कभी ज़िंदगी में बग्गी में नहीं बैठा है। और ऐसा मैं तो फिर थोड़ा नज़ारा दिखाया जाता है हमें। फिर नॉर बोलने लगता है कि और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि अभी तो एक गांव जा रहा है, लेकिन और किसी शहर में भी जा सकता हूँ कभी, जब मैं एडवेंचरर बन जाऊँगा। फिर वो प्रिंसेस को देखने लगता है और उससे पूछता है कि तुम बाहर क्यों नहीं देख रहे हो खिड़की से। तो वो बोलने लगती है कि
फिर वो बताता है कि देखो हमारे शहर के फसलें बन चुके हैं। और फिर वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे भाई ने आपको ऐसा एक एडवेंचर वाला काम दे दिया। तो नॉर बोलता है कि कोई बात नहीं, इसमें तो मेरे को रकम मिल रहा है, और यहाँ पर हमने गॉब्लिन को भी ख़त्म किया था, तो इसके लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और उसका जो प्रिंस जो होते हैं, उसका जो भाई होता है, वो बोल रहा होता है कि पहले तुम्हें यहाँ पर जाना है। यहाँ पर ये जो गांव है, ये इस गांव का नाम है टोरोस, लेके जाएंगे। टोरोस एक गांव है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में उसका पड़ता है। तो एक मेरे को कमेंट करके बताना तुम लोग, ये कौन सा पोकेमोन है, कौन सा टाइप का पोकेमोन है टोरोस, ठीक है ना। और मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि ये एक पोकेमोन है। और जितने भी पोकेमोन लवर हो ना, तो एक बार कमेंट में स्पैम कर दो पिकाचू, क्योंकि ना एज का पोकेमोन तो पिकाचू छोड़ो छोड़ो, अरे एनीमे में ध्यान दो, एनीमे में ध्यान दो। चलो, तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है, और वो बोल रहा होता है कि यहाँ पर टॉरोस में लेके जाना है तुम्हें, और पहाड़ों के मतलब फिर पहाड़ों में लेके जाना है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में गिरेगा। और हमें दिखाया जाता है फिर सीन। तो वो बोलता है कि सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग होली थियोक्रेसी ऑफ मिथ्रा, ऐसा ही कुछ नाम था, उसके पड़ोसी राज्य में जाएंगे, ठीक है ना। तो उसका जो भाई होता है वो बोलता है कि तुम्हें मतलब प्रोटेक्ट करना है प्रिंसेस को और नॉर को प्रोटेक्ट देकर, तुम उन दोनों को लेके जाना है वहीं जगह पर, एक सेफ जगह पर तुम्हें जाना है, माउंटेन्स के बीच जो विलेज है वहाँ पर लेके तुम्हें उनको जाना है। और फिर वो बता रही होती है हमारी कौन, हमारी चहेती, हमारी तो नहीं बोलूँगा, अब क्या बोलूँ और ईनस होती है, हाँ वही, सील्ड ऑफ ब्लै 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 जो भी है वो। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि एक दिन उसकी जो दोस्त होती है वो देखती है कि उसके हाथ में ग्रीन फ्लेम करके, फ्लेम तो नहीं बोलूँगा, ऐसा चक्री चक्री घूम रही होती है उसके हाथ में, वो घूम रही होती है। और वो बोलती है कि ये क्या है, ये मैजिक कहाँ से तुमने सीखा है। तो वो जब अपना हाथ डाल देती है तो उसका हाथ कट जाता है। तो फिर वो जो हीलिंग मैजिक वाले जो मास्टर होते हैं वो उसको हील कर देते हैं, वो बोलते हैं कि अभी वो ठीक है। तो फिर वो जो पावर वाले मास्टर होते हैं जो पावर सिखाते हैं, वो बोलते हैं कि चलो अब मुझे तुम अपना मैजिक ज़रा दिखाना। तो वो जब अपना मैजिक दिखाती है वो फिर वो जो मैजिक जब दिखाती है, वो जो मैजिक वाले मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो बहुत स्पेशल मैजिक है, इससे कंट्री भी तबाह हो सकता है, तबाह हो सकता है। तो वो जो पावर वाले मैजिक, जो पावर वाले होते हैं मास्टर, वो बोलते हैं कि आज से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। फिर वो बोलते हैं कि इससे तुम कुछ भी काट सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि तुम इससे शील्ड बना सकते हो। और हमें वो भी दिखाया जाता है कि उसको कैसे शील्ड बनाना सिखाते हैं वो। और इस एनीमे का मुझे ये एक अच्छा लगा कि जिसका भी बैक स्टोरी दिखाया जाता है ना, उनको मतलब एक पूरे गली में से, मतलब गली तो नहीं बोलूँगा, क्या बोलते हैं उसे, मतलब जैसे कि तुम ये जान लो कि बहुत सारे लोग जैसे होते हैं ना, वो लोगों से एक वेरिएंट, मतलब जैसे कि एक पर्टिकुलर लोग चल के आ रहा होता है एकदम, कैसे उसका ग्रोथ हो रहा होता है, बहुत सारे लोगों को दूर करना होता है उसे, वैसे ही वो अपनी स्टोरी बताती है। और हमें फिर सीन दिखाया जाता है, वो प्रोटेक्ट जब यूज़ करती है तो उसके ऊपर पत्थर एक गिरा देते हैं, वो मतलब उसके ट्रेनिंग के लिए होता है, गिरा देते हैं, और वो प्रोटेक्ट यूज़ करती है, वो पत्थर पूरा चूर चूर हो जाता है एकदम। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फिर ऐसे ट्रेनिंग होते होते उसको लोगों के ऊपर शक करना ज़्यादा आ गया, क्योंकि ना वो एक गार्ड है और प्रोटेक्शन के लिए उसे हर बंदे के ऊपर, हर उस बंदे के ऊपर जो अच्छा है जो बुरा है उसके ऊपर नज़र रखना पड़ता है, शक करना पड़ता है। तो वो बोलती है कि मैं उस दिन भी शॉक हो गई थी जब मैंने तुम्हारा नाम नॉर सुना, और मैं अपने पापा, मतलब वो अपने मास्टर के एक पापा के दायरे से ही देखती हैं। तो वो एक दिन वो फ्लैशबैक बोलने लगती है कि एक दिन एक मतलब एक बग टाइप का क्रिएचर उसके ऊपर जब हमला कर रहा था, उसके पापा उसको मार दिया, और बोलते थे कि इसी वक्त में मुझे नॉर की याद आती है, और इसीलिए मैं तुम्हारा नाम देख के कैसे तुम्हें याद नहीं रख सकती, कैसे तुम्हें भूल सकती हूँ, और मुझे तुम्हें देखने के लिए बहुत उत्सुकता होती है और जलन भी होती है कि मैंने जब तुम्हारा नाम नॉर सुना। तो इसीलिए वो शॉक हो गई थी उस एपिसोड में, एपिसोड 3 में लगता है ना, एपिसोड 3 की, हाँ 3 में ही वो शॉक हो गई थी, और इसीलिए वो नॉर का नाम सुन के ऐसे बोल रही थी।
तो फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग अपना एडवेंचर शुरू कर देते हैं और वो लोग चलने लगते हैं। जब वहाँ पर एक बीस्ट टाइप का होता है, वो भाई आतंक, मतलब फिर सीन दिखाया जाता है कि किंगडम में क्या हो रहा है। किंगडम में सारे लोग झगड़ा कर रहे हैं, मतलब झगड़ा तो नहीं, सारे जितने भी क्रिएचर हैं उन लोगों को सारे मतलब 6 जो मास्टर्स होते हैं वो ख़त्म कर रहे होते हैं, जितने भी सैनिक होते हैं वो ख़त्म कर रहे होते हैं। और यहाँ का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऐसे ही फ्रॉग टाइप का एक मास्टर होता है, वो एक लड़की के साथ चल रहा होता है। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि अनसीलमेंट के साथ वो लोग जा रहे होते हैं। तो फिर हमें बताया जाता है कि नॉर वहाँ से उड़ के अपना फेदर स्टेप लगाता है, उड़ के जाता है और वहाँ पर एक लड़का होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। वैसे तो ये लड़की टाइप की दिख रही होती है, लेकिन एनीमे का तो तुम्हें पता है भाई, जो लड़का होता है वो लड़की बनाते थे, लड़की होता है लड़का बनाते थे, क्या किधर बनाते थे पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे ही ये लड़का होता है और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमें बताया जाता है फिर अंदर की बातें कि ये जो होते हैं ये राक्षस जैसे, ये इंसान जैसे ही दिखते हैं लेकिन अंदर से राक्षस होते हैं और राक्षस को कंट्रोल करके वो लोग यहाँ पर किंगडम में हमला कर रहे होते हैं। और फिर हमें देखते हैं कि उसके साथ झगड़ा कर रहा होता है और पहले उन्हें शक होता है कि कुछ तो अंदर है, तो वो बोलती है कि काट रोक दो, ऐसे स्टार्ट होता है फिर। और फिर नॉर जाता है फेदर स्टेप लगाकर, जैसे कि मैंने बोला, और वो उससे लड़ने लगता है। फिर वो जब प्रिंसेस जा रही होती है नॉर के पास, उससे पहले वो फ्रॉग एक हमला करता है एक पॉइज़न टाइप का, और नॉर के नाक से, मुंह से, आँख से सारे से पॉइज़न निकल रहा होता है, ब्लड की जगह पॉइज़न निकल रहा होता है, जैसे कि उसका ब्लड पूरा इन्फेक्टेड हो चुका है। और फिर वो जो होती है हमारी प्रोटेक्ट, बोल सकते हैं, तुम बोल सकते हो उसे, और वो बोलती है कि नहीं आप जा नहीं सकती, आपका प्रोटेक्शन मेरी ज़िम्मेदारी है आपका प्रोटेक्शन, तो आप नहीं जा सकती। तो वो शील्ड लगा देती है और नॉर फिर भी उठ के खड़ा होता है और उनके प्रोटेक्शन शील्ड में एक नाखून आके लगता है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो उसी में ही नॉर इतना घायल होने के बाद भी वो लड़ रहा होता है। और फिर वो देखते हैं कि भाई नॉर लड़ रहा होता है और वो जो होती है शील्ड, वो बोलती है कि ऐसा बेकार सा सीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो मतलब एक मास्टर को जो लेके आया है उसी का प्रोटेक्शन कोई ज़रूरत नहीं है, उसे मरने छोड़ देना चाहिए था। लेकिन वो जिस दायरे से गई, और नॉर फिर याद कर रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो सही बोल रही है, वो मेरे लिए एक चेतावनी टाइप का था और इसीलिए मुझे वहाँ पर रुक जाना चाहिए था। और फिर ऐसे बोलते हुए नॉर वहीं पर गिर जाता है और फिर आता है सीन कि मैंने एक फ्रॉक को पैरी किया। तो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। और मेरे को अभी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन चुका है, फिर भी तुम लोग सुन लो कि मेरे को ये बोलना है कि स्विच का चैप्टर तुम्हें चाहिए तो कमेंट्स में भर दो स्विच, और जी नहीं चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में कर दो। लेकिन मैं पार्ट 1 डालने वाला हूँ, यदि तुम्हारा सही आया उसमें, मतलब व्यू और कमेंट्स लाइक यदि सही आया तो मैं उसका आगे एपिसोड बनाऊँगा, नहीं तो उतना तक दूँगा। और शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।